Assalamu alaikum dear students. Hope you are well and doing great. The video on this topic, A Day of Listening, contain instructive and educational content that is both shareable and easy to retain. So let's start. A day of listening, spending a day of listening. How we spend our day of listening, which includes interact with other people, listening to music, listening to traffic, and many other voices go through from all these things. There is some voices that relax your mind about listening. Two ears and one mouth. God give us 2 ears and only one mouth because we have to speak less and listen more. यानी कि हमें 2 कान दिए गए हैं लेकिन सिर्फ एक मुंह दिया गया है बोलने के लिए. इससे हमें पता चलता है कि हमें सुनना ज़्यादा और बोलना कम है. Listening, I remind myself every morning, nothing I say this day will teach me anything. So, if I'm going to learn, I must do it by listening. This is said by Larry King, who was the father of literature. He said that if we want to gain anything, we have to listen, not to speak. Some aspects on why spending a day of listening is crucial for us. Number 1, people feel respected. अगर हम किसी से बात करेंगे, किसी की बात सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, तो उससे इस बात से पता चलेगा कि ये हमें रिस्पेक्ट दे रहा है. दिस इज़ अ एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट. अंडरस्टैंड अदर्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव. सिर्फ अपने व्यू को इम्पोर्टेंस ना देना बल्कि दूसरे के व्यू को भी इम्पोर्टेंस देना, उसके पर्सपेक्टिव को समझना, उसके पर्सपेक्टिव पे अमल करना. दिस इज़ ऑल अबाउट लिसनिंग. गेन इन मोर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन. अगर हम किसी के बात को सुनेंगे, समझेंगे, हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो हमारे पास पहले नहीं होती. शायद हमें इससे बहुत ज़्यादा डिटेल मिल जाए या और बहुत कुछ कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसे हम बाद में कहीं और जगह यूज़ कर सकें. लिसन विद डेप्थ में यही सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि किसी की बात को गौर से सुनना और समझना और फिर उस पर अमल भी करना. Important for personal development. Giving attention to other words and understanding their perspective is an excellent source of personal development as it allows us to learn. If we listen to other people's perspective, then we learn, we gain information. It grooms us. It grooms us personal development. Then build trust. Successful and trustable person are always those who listen more than speaking. हम सिर्फ उन लोगों पे ट्रस्ट करते हैं जो हमारी बात को समझते हैं. हमें पता होगा कि हम इस बंदे से बात करेंगे तो ये हमारी बात सुनेगा और समझेगा. हम कभी भी उस बंदे से बात नहीं करते जिसका हमें पता हो कि हमें इस पे ट्रस्ट ही नहीं है, ये हमारी बात कैसे सुनेगा. इट प्रमोट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव एंड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन ऑलवेज इन्वॉल्व प्रॉपर लिसनिंग. यानी अगर हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन चाहते हैं तो हमें पहले दूसरे को सुनना होगा, फिर अपनी कहनी होगी. अगर सिर्फ हम अपनी कहते चले जाएंगे तो ये हमारी कम्युनिकेशन को प्रमोट नहीं कर सकेगा, ये कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव नहीं बना सकेगा. द वर्ल्ड इज़ गिविंग यू आंसर्स ईच डे, लर्न टू लिसन. हमारे सवालों के जवाब हमें तभी मिल जाते हैं जब हम किसी की बात को सुनते हैं. अगर हम सुनेंगे ही नहीं तो हमें किसी चीज़ का आंसर कैसे मिलेगा. लिसनिंग बिहेवियरल टाइप्स. अगर हम देखें लिसनिंग को बिहेवियरल टाइप्स के लिहाज से तो इसमें 6 टाइप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इफ़ेक्टिव लिसनिंग, अप्रिशिएटिव लिसनिंग, इंफॉर्मेटिव लिसनिंग, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, डायलॉजिक लिसनिंग, वर्क प्लेस लिसनिंग. ये लिसनिंग बिहेवियरल टाइप्स थी. One of the most sincere form of respect is actually listening to what another has to say. This is also called respective listening.
वर्ड्स लिसनिंग डे, इस साल जो वर्ड्स लिसनिंग डे सेलिब्रेट किया गया था दैट वाज अबाउट July 18, 2021. Every year World Listening Day celebrated with organizations, with special organization, parties organize the World Listening Day to celebrate. डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं इस पे, यानी कि ग्राउंड वॉइस या लिसनिंग टू एयर, लिसनिंग टू रेन वाटर ड्रॉप्स, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं वर्ल्ड लिसनिंग डे को सेलिब्रेट करने के लिए. हाउ टू ऑब्ज़र्व वर्ल्ड लिसनिंग डे, हम किस तरह लिसनिंग को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. अगर हम एक दिन चाहें कि हमने आज लिसनिंग को ऑब्ज़र्व करना है तो वो हम किस तरह करेंगे. नंबर 1, गो ऑन अ सोलो लिसनिंग वॉक. इसमें क्या है कि हम अपने घर के करीब कोई भी जगह होगी, हम उस पे जाएंगे, उसकी वॉइस को ऑब्ज़र्व करेंगे, लिसनिंग करेंगे. हमारे पास से कोई गाड़ी गुजरी है, उसमें कौन सा म्यूज़िक है, हम वो ऑब्ज़र्व करेंगे. और अगर हम किसी पार्क वगैरह में जाते हैं तो बर्ड्स की नॉइसेस और डिफरेंट जो वहाँ पे होते हैं बर्ड्स वगैरह, डिफरेंट इवन जो चिल्ड्रन होते हैं वहाँ पे, उनकी अगर हम चिल्ड्रंस की छोटी छोटी वॉइस, किसी के हंसने की आवाज़, किसी के रोने की आवाज़, उन सबको हम ऑब्ज़र्व करते हैं व्हेन वी गो ऑन अ सोलो लिसनिंग वॉक. होस्ट अ लिसनिंग क्विज़, दिस बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर हम कहीं पास से गुजर रहे हैं, कोई समझे ट्रक हमारे पास से गुजरा है, हमने उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया. कोई परिंदा हमारे पास बोल रहा है तो हमने उसकी वॉइस को भी रिकॉर्ड कर लिया. उसके बाद जब हम घर गए हैं, वी वांट टू प्ले क्विज़, देन वी ऑन द रिकॉर्डर एंड वी हैव टू गेस दिस वॉइस, दिस मोस्ट इंटरेस्टिंग quiz, then it's a host a listening quiz. It enhances your listening skills. Go to a concert. If we go to a concert, there is a singer, music, background music, क्राउड नॉइस, बहुत सारी चीज़ों का शोर, इधर उधर की चीज़ें. लेकिन अगर हम कहें कि हमने इस चीज़ पे फोकस करना है, दिस म्यूज़िक इज़ सो रेडिकुलस, आई हैव टू फोकस ऑन दिस. सो अगर हम उस चीज़ पे फोकस करेंगे तो दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग around us goes into deep past. There is nothing to listen. There only one thing that I have to listen. It's only one music. So that means कि अगर हम किसी एक चीज़ पे फोकस करें, किसी लिसनिंग पे, तो हम उस चीज़ को जज कर सकते हैं, चाहे वो कोई कॉन्सर्ट पे हो या कुछ भी हो. Why World Listening Day is important? It gives us an excuse to quit down. It makes us mindful about the noises that soundtrack our lives. It applies to any and all environment. सेकेंड वाले पॉइंट का मतलब यह है कि अगर हम किसी चीज़ के पास से गुजर रहे हैं, फ़र्ज़ करें हम उस चीज़ को नहीं सुन रहे, लेकिन हमारे सब कॉन्शियस में वो आवाज़ रह जाती है. अगर हम दोबारा कभी उस आवाज़ को सुने तो हमें पता चलता है कि यार ये आवाज़ हमने कहीं पे सुनी हुई है, तो वो हमारे सब कॉन्शियस में होती है, हमारे साउंड ट्रैक में वो आवाज़ रह जाती है अगर हम दोबारा उसे कभी सुने तो. स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, लिसनिंग स्प्रेडिंग हैप्पीनेस मीन्स अगर हम किसी की बात सुनेंगे उसे खुशी होगी, अगर हम किसी और की बात सुनेंगे उससे खुशी होगी, वो किसी और को बताएगा कि इसने मेरी बात बहुत अच्छे से सुनी तो उससे भी खुशी होगी. तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से को रिलेटेड हैं. सो लिसनिंग स्प्रेड हैप्पीनेस. फ्रॉम वन माउथ टू अदर हर्ट, बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि हम किसी की बात सुनना चाहते हैं कि ये जैसे क्रश कह लो, हमारा जो क्रश होता है, हम उसकी बात, वो हमारे बारे में कुछ अच्छे वर्ड्स कहे, अगर हम उसे सुने तो हमारी वो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात होती है कि यार इसने हमारे बारे में ये कहा है. सो इट्स रियली गोज ऑन आवर हर्ट. फ्रॉम वन माउथ टू अदर्स हार्ट. सो लिसनिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट. अगर हम उस बात को सुना ही ना होता, अगर हमने उसकी बात को कि उसने क्या कहा है, तो हम वो खुशी महसूस ही ना कर सकते. Listening to beautiful voices. People are happy when they hang out with birds. A new study finds that listening to birds actually lifts people's spirits. इसके benefits क्या हैं? It goes on focus, it improves listening, it reduces depression. And did you know, listening to 5 to 10 songs a day can improve memory, immune system, and reduce depression risk by 80%. लिसनिंग टू म्यूज़िक बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे मैंने कहा कि एक दिन में 5 से 10 सॉन्ग सुनने को हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे माइंड को रिलैक्स करता है.
So here is some highlights of listening to music. Thank you. Guys, hope you understand my point of view.